मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप से शुक्रवार को 2 और बच्चों की मौत हो गई। बीते 24 दिन में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल 11 बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। अब इस बीच केंद्र की सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है 40 बार फेल हो चुका कफ सिरप फिर भी सरकारी योजना में शामिल हुआ। भारत में कफ सिरप से जुड़ी मौतें नई नहीं। 1972 में पहली बार डीईजी से जुड़ा केस सामने आया था। इसके बाद 1990, 2006 और 2019 में भी कई बच्चों की मौतें हुई। हर बार जांच कमेटियां बनी, रिपोर्टें आई और कुछ फैक्ट्रियां बंद भी हुई, लेकिन रेगुलेटरी सिस्टम की खामियां जस की तस रही। राजस्थान में जिस सिरप की बात हो रही है वो 40 बार लैब टेस्ट में फेल हो चुका है, पर निजी लैब की क्लीन चिट के दम पर उसे सरकारी फ्री मेडिसिन स्कीम में दोबारा शामिल किया गया। इसके अलावा 2 साल में कंपनी की 5 जगह से शिकायतें आई थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। CDSCO की 1 साल पहले आई रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट किए गए 7087 बैच से 353 बैच नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाए गए, ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल से दूषित थे। फिर भी सप्लाई एजेंसियों ने इन्हें सरकारी वितरण में जारी रखा। इस रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के लिए जब CDSCO से पूछा गया कि 40 बार फेल हो चुका कफ सिरप सरकारी योजना में कैसे लौटा, वहीं ICMR से पूछा गया कि क्या उसने DEG से EG टॉक्सिसिटी पर कोई अध्ययन किया है और बच्चों में इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर कोई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इन सवालों का अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। दरअसल सरकारी स्कीम से दवाएं कौन लेता है? सरकारी स्कीम से दवाएं गरीब लोग लेते हैं, और गरीब के बच्चे अगर मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले 24 दिन में 11 गरीब के बच्चे मर गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि 2 साल से नीचे के बच्चों को सर्दी खांसी के लिए कफ सिरप ना दे, लेकिन क्या इतना भर कर देने से वो 11 बच्चे लौट कर वापस आ जाएंगे? इस सवाल का जवाब क्या केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती है, क्योंकि इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। सोचिए 40 बार फेल हो चुके कफ सिरप फिर भी सरकारी योजना में कैसे शामिल हो गया। राजस्थान की फ्री मेडिसिन स्कीम अब लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे का कारण बनती जा रही है। जयपुर की फार्मा कंपनी कैसॉन द्वारा बनाए गए कफ सिरप को पीने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बच्चे गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती हैं। ये वही कंपनी है जिसके खिलाफ पहले भी दर्जनों बार गंभीर लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसॉन सिरप के सैंपल पिछले 2 साल में 40 बार फेल हो चुके हैं और इसे कई बार ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। इसके बावजूद ये कंपनी सरकारी टेंडरों में वापस शामिल हो जाती है और फ्री दवाओं की सप्लाई करती है। वजह है सरकारी विभागों के साथ उसकी कथित मिलीभगत।